पैठण में एक ब्राह्मण के पास पारस पत्थर था। पारस एक ऐसा चमत्कारी पत्थर होता है जो लोहे को स्पर्श करते ही उसको स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है। इस पत्थर को वह अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। एक बार उसे यात्रा के निमित्त कहीं दूर जाना था। अब यह पारस कहाँ रखा जाए, इसकी चिंता हुई। एकनाथ पूर्ण भगवत भक्त हैं, यह जानकर ब्राह्मण ने पारस उन्हीं के पास रख दिया। एकनाथ महाराज ने उसे देवताओं के सिंहासन के नीचे रख दिया। दूसरे दिन जब उद्धव देवताओं का निर्माल्य उठाने लगे, तब उसके साथ पारस भी आ गया। निर्माल्य के साथ पारस भी नदी में गया। 1.5 वर्ष पश्चात वह ब्राह्मण लौटा और अपना पारस मांगने लगा। नाथ को अब तक कभी उसका स्मरण भी नहीं हुआ था। उन्होंने उद्धव से कहा कि देखो, सिंहासन के नीचे कहीं होगा, उसे उठा लाओ। पर वह अब वहां काहे को मिलता? उद्धव ने कहा कि निर्माल्य के साथ पारस भी गोदावरी नदी में प्रवाह हो गया होगा। ब्राह्मण को एकनाथ महाराज पर संदेह हुआ। सोचा, दाल में कुछ काला है। वह और क्या सोचता? वह पारस को जितना मूल्यवान समझता था, उतना ही मूल्यवान उसे एकनाथ महाराज भी समझते होंगे। इससे अधिक वह और क्या समझ सकता था? हर कोई हर किसी को अपनी ही कसौटी पर कसा करता है। वह बेचारा यह क्या जाने कि भगवान के चरणों में आधे क्षण की स्थिति भी इतने अनुपम आनंद की होती है कि उसके सामने भक्त लोग त्रिभुवन की संपत्ति को भी तृणप्राय मानते हैं। एकनाथ महाराज उस ब्राह्मण को नदी किनारे ले गए, जल में उतरकर गोता लगाया और दोनों हाथ भरकर पत्थर उठा लाए। हाथ ऊपर करके बोले, इनमें जो तुम्हारा पारस हो उसे निकाल लो। ब्राह्मण ने अपनी जेब से पारस की परीक्षा के लिए लोहखंड निकाला। देखकर आश्चर्य हुआ, सभी के सभी पत्थर पारस थे। एकनाथ महाराज ने एक पत्थर उसे दिया और बाकी गंगा जी में डाल दिए। जिस महात्मा के हाथ के स्पर्श से जीव ब्रह्म हो जाता है, वह क्या सोना मोती से ललचा सकता है? नाले के लिए वर्षा का भले ही बड़ा महत्व हो, पर इससे समुद्र को क्या? एक दिन एकनाथ महाराज मध्याह्न संध्या के लिए नदी तट पर जा रहे थे। रास्ते में एक बच्चा अपनी मां के पीछे दौड़ता जा रहा था। ये लोग अपने को छोटी जाति का समझते थे। मां पानी भरने जा रही थी। जल्दी में कुछ आगे बढ़ा गई और बच्चा पीछे कहीं लड़खड़ाकर गिर पड़ा। बालू का वह मैदान सूर्य की प्रखर किरणों से आग की तरह गर्म हो रहा था। बच्चे के मुंह से लार और नाक से सीढ़े निकल रही थीं। बच्चा तेजी से दौड़ नहीं सकता था और मां को आगे जाते देख उसका मन पीछे लौटने को भी न होता था। इस हालत में पड़े धूप से हैरान उस बच्चे को देखकर नाथ का अंतकरण विकल हो उठा। उन्होंने चट उस बच्चे को गोद में उठा लिया, उसका नाक मुंह साफ किया और उसे अपनी धोती ओढ़कर धूप से बचाते हुए उसकी बस्ती में ले आए। वहां पहुंचते ही बच्चे ने अपना घर पहचान लिया। घर में से उसका पिता दौड़ता हुआ बाहर आया। इतने में मां भी नागरी लिए आ पहुंची। महाराज ने बच्चे को उसके मां बाप के हवाले किया और बच्चों को ऐसे छोड़ न देना चाहिए, उनको हर तरह से पालना पोसना चाहिए, इसमें लापरवाही करना ठोक नहीं है, इत्यादि उपदेश करक चले गए। स्नान संध्यादि करके महाराज घर गए और नित्य कर्म में लगे। इस घटना के कुछ दिन श्री त्र्यंबकेश्वर से एक वृद्ध ब्राह्मण पैठण में आया। इसे कुष्ठरोग हो गया था और उससे यह बहुत ही पीड़ित था। पैठण में आकर एकनाथ का घर पूछता हुआ बह सीधे एकनाथ महाराज के ही पर पहुंचा। मध्याह्न का समय था। महाराज काकबली डालने दरवाजे के बाहर आए तो यह दुखी ब्राह्मण उनके पास गया और अपना हाल बताने लगा। अपना नाम ठिकाना सब बताकर उसने कहा, यह कुष्ठ जाए, इसके लिए मैंने त्र्यंबकेश्वर में अनुष्ठान किया। 8 दिन हुए। भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर मुझसे कहा कि जाओ, तुम पैठण में जाकर एकनाथ से मिलो और व्याकुल होकर उसने जो एक बच्चे के प्राण बचाए हैं, उसकी उसे याद दिलाओ। इस उपकार का पुण्य यदि वह तुम्हारे हाथ पर संकल्प कर दे तो तुम रोग मुक्त हो जाओगे। ये कहकर वह ब्राह्मण रोने लगा और नाथ के चरणों पर लौट गया। नाथ महाराज ने ब्राह्मण की सब व्यथा सुनी और कहा, मेरे न कोई पाप है न कोई पुण्य। मैंने क्या पुण्य किया, यह भगवान शिव ही जाने। ऐसा कोई भी पुण्य मैंने जन्म से लेकर आज तक किया हो तो मैं उसका तुम्हारे हाथ पर संकल्प करता हूं। है। यह कहकर एकनाथ महाराज ने जलपात्र हाथ में लिया और संकल्प करने ही बड़े थे। इतने में उस ब्राह्मण ने रोका और कहा कि नहीं, आपका सब पुण्य मुझे नहीं चाहिए, केवल उतना ही चाहिए जितने के लिए महादेव की आज्ञा हुई है। ब्राह्मण की इस इच्छा के अनुसार महाराज ने वैसा ही संकल्प किया और जल उसके हाथ पर छोड़ा। उसी क्षण उस ब्राह्मण का रोग नष्ट हो गया और उसकी काया निर्मल हो गई। 10-5 दिन यह ब्राह्मण एकनाथ जी के यहां रहा। उनके अलौकिक गुणों को देख देख कर उसकी प्रसन्नता दिन दिन बढ़ती गई। उन्हीं के गुण गाता वह त्र्यंबकेश्वर लौट गया।